आत्मार्थी सज्जनों, इन मुनियों को वंदन करते हैं। वर्धमान महावीर स्वामी के प्रमुख श्रोता थे राजा श्रेणिक। कौन थे? राजा श्रेणिक। वो सम्राट थे। बिंबिसार राजा श्रेणिक का इतिहास में नाम आता है। बिंबिसार सम्राट थे, लेकिन हर दिन भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के और जिनवाणी का रसपान करते थे। कहते हैं उसका ये प्रभाव पड़ा कि राजा श्रेणिक का पूरा जीवन बदल गया और उसकी जो दुर्गति होने वाली थी वो भी सुगति में बदल गई। सत्संगति पतित पावनी, संत संगति पतित पावनी। मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को एक साथ नमस्कार करता हूं। अब इतने मंच पर मुनि बैठे हैं, आप सबको एक जगह बैठ करके एक बार नमस्कार कर लेते हैं। सबको एक साथ नमस्कार करता हूं। 720 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार करता हूं। त्रिकाल 24 को नमस्कार करता हूं। 30-24 को नमस्कार करता हूं। सारे 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को बारंबार नमस्कार करता हूं। ये क्या हुआ? समगम समगम, एक साथ। ऐसे भी कर लेते ना, जैसे अभी मालवीय जी ने किया। मुनियों को वंदन करके आप सबकी तरफ एक बार हाथ जोड़ दिए, माने आप सबको भी हमारा जय जिनेन्द्र प्रणाम। एक साथ हो गया समगम। अब इसमें अपन ये हिसाब ना लगाएं कि हमको नहीं किया, इनको नहीं किया। गुरुदेव ने ऐसे आशीर्वाद दिया, आप सबने जिनवाणी हुई, नमस्कार किया और उनने यूं हाथ किया। इसका मतलब है सबके लिए आशीर्वाद। सब सुख से रहो, आनंद से रहो, धर्ममय जीवन जियो। अब इसमें ये मतलब नहीं निकालना कि मेरे को दिया नहीं, ये सामूहिक हो गया, समगम। और फिर दूसरी तरफ से कहा, एक साथ नमस्कार करता हूं। और फिर दूसरी तरफ से कहा पत्तेगम, प्रत्येक को अलग अलग नमस्कार करता हूं। कभी मंदिर की वेदी में बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान हो और एक बार नमस्कार आप कर लो, वो नमस्कार हो जाएगा। लेकिन अगर आप विशेष आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं तो एक एक प्रतिमा के मुख मुद्रा को निहारो, उनके आसन को, उनकी शांतता को, एक एक बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मूर्ति का आप निहारो और एक एक को नमस्कार करो। आप उस दिन कुछ ऐसा अनुभव करेंगे कि मैंने पहले इस मंदिर का दर्शन किया ही नहीं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि मूल नायक जिनेश्वर के मुख मुद्रा पर दृष्टि डाली और प्रणाम किया, और लेकिन जो वहां आजू बाजू में भी विराजमान है। मुझे एक दृश्य आज तक याद आता है हमारा व्यक्तिगत, कि एक बार बनारस भेलूपुर जाना हुआ। बनारस बहुत प्रसिद्ध है भोलेनाथ के लिए भी और पारसनाथ के लिए भी। पारसनाथ का जन्म स्थान है, सुपार्श्वनाथ भगवान की जन्म भूमि है। तो जब भेलूपुर के मंदिर के दर्शन किए ना, तो उसमें क्या था कि 3 प्रतिमाएं विराजमान थी। ऊपर वाले पार्श्वनाथ, उसके सामने भी एक छोटी वेदी बना के एक और पार्श्वनाथ, और उसके सामने भी एक गोल सर्प जैसा आकार बना करके छोटी सी वेदी पर एक और छोटे पार्श्वनाथ। तीनों श्याम वर्ण की मूर्ति और ऐसे तीनों एक लाइन से विराजमान थी। और जो फोटो खींची उस जमाने में, आज 25 साल बीत जाने के बाद भी वो दृश्य याद आता है कि 3 मूर्तियां एक साथ कैसी शांत मुद्रा में विराजित हैं और एक एक की सूरत एक एक से मिल रही है। आंख भी, नाक भी, शांतता भी, वीतरागता भी। तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो एक साथ भी बंधन और सबको अलग अलग भी बंधन। नमस्कार, जय जिनेन्द्र प्रणाम। भाई एक साथ जो आप कर लेते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमने सबको जय जिनेन्द्र कर तो लिया, उसका असर अलग पड़ता है। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं कि आप पधारे, बहुत अच्छा हुआ, आपने माइक पर बोल दिया कि आप पधारे मंत्री महोदय, बहुत अच्छा किया आप, और इस मंगलमय चतुर्मास में पधारे और हम लोगों की बहुत इच्छा थी वगैरह। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से मिल जाएं और बात करें तो उसमें क्या होता है, एक तरह का विशेष जुड़ाव महसूस होता है। ऐसे पूरे मुनियों को वंदन किया वो अलग चीज है। पड़गाहन में भी
पड़गाहन करने खड़े होते हैं तो यूं सब के लिए पड़गाहन करते हैं, लेकिन फिर जब अलग अलग निकलते हैं तो पृथक पृथक पड़गाहन होता है, प्रणाम होता है। उस चीज का अलग आनंद होता है। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? जैसे वंदना के लिए जरूरी है, ऐसे आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। परिवार में 4 सदस्य हैं, एक बार कह दिया भोजन कर लो। एक जमाना था, माँ आवाज लगाती थी भीतर से कि बेटा भोजन तैयार हो गया, बैठक में जाओ, पापा को, काका जो बैठे हैं सबको एक बार बोलाओ, भोजन कर लो। हो जाता था, एक बार खड़े होके बोल देता था कि भोजन तैयार हो गया, सब जने चलो। ये तो हो गए एक साथ। अब एक साथ में क्या हुआ कि चाहे तो सब जने आ जाएं और चाहे तो उस घर से एकदम सीधे संबंधित है वो पिताजी और काका जी बस आ जाएंगे, और जो दूसरे 2 जने बैठे हैं रिश्तेदार वो हो सकता है चले जाएंगे। लेकिन फिर प्रत्येक को भी कहा कि आप सभी को आना है, और फिर अलग अलग भी कहा कि आप भी काका जी आप भी चलो, सब जनों को भोजन करना। उससे आत्मीयता ज्यादा बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति से ऐसे ही जब हम भगवान की गुरु की वंदना करते हैं तो उसमें निर्जरा विशेष बढ़ जाती है, पुण्य विशेष होता है। परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो प्रत्येक का सम्मान बनाए रखना आप सबका कर्तव्य है। प्रत्येक का। आप अगर घर के मुखिया भी हैं तो अभी आपको अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बरसों बरस जिसने आपका साथ निभाया है, आपके बेटे छोटे हैं कि बड़े हैं, लेकिन आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर छोटे हैं और एक आध बार डांट दिया तो चल भी जाता है, लेकिन अगर वो बड़े हो गए हैं, बोलते हैं जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो फिर बाप को बाप नहीं रहना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए। समझ में आ रहा भगवती? और बल्कि उसका तो नंबर 1 और बढ़ गया, फिर दोस्त बन जाना चाहिए। माने बात भी करें तो सम्मान से करें, प्यार से करें और एक विवेक के साथ करें। आप पूरे परिवार को लेके तभी चल सकते हैं जब सबका साथ भी जुड़ाव रखें और अलग अलग भी सबका ख्याल रखें। आप सबसे छोटे हैं तो भी आपकी कई सारी जिम्मेदारी बनती हैं कि माता पिता के चरण छुएं, जिनालय के बाद, गुरु दर्शन के बाद माता पिता का भी वंदन करें, और वो आपका व्यवहार चारित्र है, व्यवहार विनय है, उपचार विनय है। और अगर आप बड़े हैं तो छोटों के लिए क्या जरूरतें हैं। क्या सज्जनों, सौभाग्य है हम इंसान हैं, और इंसान के बाद हम भारत जैसे महान देश में जन्मे, उसके बाद भी हमें ऐसे महान तपस्वियों के सानिध्य मिल रहे हैं। और सौभाग्य है कि एक अच्छा सा, एक सुंदर सा परिवार आपको मिला है। वो आपके धर्म ध्यान में, आपके प्रेम व्यवहार में, आपकी निर्मलता में कारण बनता है। अकेला आदमी या तो व्यसनी हो जाएगा, या पागल हो जाएगा, शराबी हो जाएगा। लेकिन जिनका परिवार होता है उनमें अच्छाइयाँ होती हैं, उनके घर संत आते जाते हैं, उनके एक संस्कार होते हैं, एक सीख होती है। इसलिए इन बातों को आप ध्यान रखें। और सब अरहंतों को, सिद्धों को नमस्कार करके गणधरों को नमस्कार करता हूं। गणधर का मतलब हुआ गण को धारण करने वाले आचार्य भगवंत। किसी ने पूछा था कि गणधर भी आचार्य कहलाते हैं क्या? तो हाँ, तीर्थंकर हो गए, केवल ज्ञानी भगवंत हो गए। पहले परमेष्टि अरहंत, दूसरे सिद्ध अपने नमोकार की गणना में, तीसरे आचार्य परमेष्टि। ये भी तप करके किस दिन पार हो जाएंगे, किसी के पास गणित नहीं है। उपाध्याय परमेष्टि अज्झावय वग्गाणम, जो दूसरों को पढ़ाते लिखाते हैं। और सब साधु भगवंतों को नमस्कार हो। इन देव शास्त्र गुरु, इन आचार्य उपाध्याय मुनिराज के पास जो दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र है, मैं उसका आश्रय करता हूं। और मैं चारित्र को तब तक चाहता हूं, उपसंपयामि सम्मम, साम भाव को प्राप्त होता हूं, जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। शांति से सब कुछ उपलब्धि होगी ज्ञानी। दिमाग को ज्यादा मत उलझाओ, धर्म ध्यान में अपने चित्त को लगाओ। किसी भी बात का इतना ज्यादा बहुत सोचते हैं कई बार लोग, किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस
न करें। एनालिसिस मतलब क्या होता है? डॉक्टर कौन कौन है? एक डॉक्टर है, वो भी महाराष्ट्र के। एनालिसिस मतलब छानबीन, सोच, चिंता। किसी भी बात का इतना ज्यादा एनालिसिस ना करें कि दिमाग को पैरालिसिस हो जाए। भगवान ने जिंदगी जीने के लिए दी है, शुभ कर्मों ने जीवन जीने के लिए दिया है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं दिया है। लोग इतना ज्यादा सोचते हैं, अरे जो होगा सो सामने होगा ना, थोड़ा शांति रखिए, धैर्य रखिए। जब हमने सब कुछ सौंप दिया है भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, तो फिर चिंता करने की क्या बात है? चिंताओं से, संकटों से ज्यादा मत उलझिए, रास्ते बनते जाएंगे। गुरु से मत कहिए मेरी परेशानियां बहुत हैं। गुरु से मत कहिए कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, दुखों से कह दीजिए मेरा गुरु बहुत बड़ा है। तकलीफों से कह दीजिए मेरा भगवान बहुत बड़ा है, मेरा मन बहुत बड़ा है, और सब रास्ते पार होंगे, कोई ना कोई सहयोगी मिलता जाएगा, काम होते जाएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बजाय चिंतन करो। संसार के काम करते करते भी थोड़ा समय निकाल करके सन्यासी के पास चले जाओ, भगवान के पास बैठ जाओ, थोड़ी देर उनकी भी मुख मुद्रा निहारो, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। 2550वां निर्वाण महोत्सव आ रहा है। आज मंत्री जी भी हैं उपस्थित। इसको तो बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है। अगले साल भगवान महावीर स्वामी का 2550वां माने 2550वां मोक्ष कल्याणक दिवस, निर्वाण उत्सव, और उसकी तैयारियां भी हो रही हैं। राजावत जी ने तो रथ की तैयारी भी चालू कर दी, और कई सारे लोग अपन इसको राष्ट्रीय रूप दें और महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया जाए। इस बार दीपावली पर 2549वां निर्वाणोत्सव होगा, उसके साथ ही 2550वां वर्ष चालू हो जाएगा। अगली दिवाली पर उसका समापन समारोह मनाया जाएगा। धन्य है भी भगवान महावीर स्वामी ने, जिनने जिंदगी भर लोगों के कल्याण के लिए काम किया और एक सूत्र दिया, परस्परोपग्रहो जीवानाम। लोग आपस में उपकार करें, सहिष्णुता से रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, तो ही वो मनुष्य कहलाने के लायक हैं, वरना वो मनुष्य भी कहलाने के लायक नहीं है। जीवों का कर्तव्य है कि वे एक दूसरे का उपकार करें। इसलिए महावीर स्वामी जानवरों की भी हिमायत करते हैं कि जानवर भी जीव हैं, इसलिए जानवरों को, पशु पंछियों को भी तकलीफ नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे प्रभु जिनने पर्यावरण, प्रकृति और सारी चीजों को 2550 साल पहले समझ लिया था, अपने सर्वज्ञत्व के बल पर रास्ते दिखा दिए थे, आज भी वो प्रासंगिक हैं। हम इस वर्ष में कुछ योजनाएं बनाएं ताकि उनके सिद्धांतों को, उपदेशों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा करके लोगों का जीवन बदल सके, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, एक सांस्कृतिक और सभ्यता के मूल दुनिया में पहुंचे। प्रभु से प्रार्थना है कि हम सभी भी उस साम्य भाव को उपलब्ध हों। कहते हैं महावीर स्वामी के लिए चंड कौशिक नाम के सर्प ने दंश किया। लोगों ने समझाया, हे मुनिराज, इस रास्ते पर मत जाइए, इस रास्ते पर ऐसा भयंकर नाग रहता है कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो वापस नहीं आता। कहते हैं वो इतने शांत महावीर कि सुन करके कोई जवाब नहीं दिया, फिर कदम बढ़ाने लगे। फिर लोगों ने समझाया, क्या सचमुच आपको मरना है? तो फिर भी कोई जवाब नहीं। उनके दिल में हमेशा से सबके लिए दया थी, सांप के लिए भी उनके मन में दया थी। मैं जाऊंगा, हो सकता है कि मेरे
मेरे स्पर्श से उसका जीवन बदल जाए। और गए और कहते हैं उस पिछले भव के घोर तपस्वी, घोर क्रोधी, जो पहले सन्यासी था, अपने कसाय से मर के सांप बन गया था, नाग चंड कौशिक, उसने दंश किया। पांव में जोरदार डंक मारने के बाद, एक बहुत प्रसिद्ध कथा है अर्धमागधी साहित्य की, और इसके फोटो बनाए जाते हैं। और जैसे ही दंश किया तो खून निकलने की बजाय दूध निकल पड़ा। जानवर में भी जिनवर पैदा हो सकता है। उसकी भावनाएं तुरंत बदल गईं कि मैंने आज तक जिसको भी डसा उसको खून निकलता था, और डसना छोड़ो, मेरी सांस से लोग भस्म हो जाते थे, ये आखिर कौन है? और उसका जीवन बदल गया कि जैसे बेटा माँ का दूध पीता है, शरीर पर के एक हिस्से पर अपना मुंह लगाता है तो उसे दूध मिलता है, वैसे ही मैंने इनके पांव पर फन मारा तो मुझे दूध मिल रहा है। खून नहीं इनका बह रहा है, इनमें इतना प्रेम है कि खून भी दूध बना हुआ है। और उसका जीवन बदल गया। कहते हैं उसने हिंसा का त्याग कर दिया, और कहते हैं महावीर स्वामी अहिंसा के रूप में, अहिंसा के दूत के रूप में पूरी दुनिया में पूजे गए। ऐसे प्रभु को वंदन, और हम सबका जीवन उनके मार्ग पर चले, ऐसी मंगल भावना। मालवीय जी को तो बहुत कुछ कहने जैसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रज्ञा से जरूरी काम करते रहते हैं, जनता की सेवा करते रहें और लोगों की तकलीफ़ें दूर करने की कोशिश करते रहें। एक जनप्रतिनिधि जितना ज़्यादा अपने क्षेत्र का, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखता है, वो उतनी ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल करता है। इससे आप वाकिफ़ हैं। पानी की तो अभी पूर्ति हो गई है, और कुछ कमी रही है सो भी हो जाएगी। वैसे आपका जल संसाधन विभाग, लेकिन अपन विचार करें ना कि अपन कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपन कितने छोटे हैं। पूरा जल संसाधन विभाग होकर के भी आप वो व्यवस्था नहीं बना सकते कि एक बार प्रकृति बरसती है, बादल बरसते हैं और पूरी व्यवस्थाएं एक बार हो जाती हैं। बाद में हमारा एक अपनापन होता है कि हम कुछ लोगों के लिए करें तो हम व्यवस्थाएं बैठाते हैं। आप अपने कर्तव्य करते रहें और सहज रूप से ऊंचाइयां हासिल करते रहें। श्रावकों, अपना यह जीवन आत्मशुद्धि के लिए है, इसलिए उस दिशा में पुरुषार्थ करिएगा। सबका मंगल हो, यही भावनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।